वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन 9 सोल्व करेंगे। ये न्यू एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 9 हमारे सामने। ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम इन विच ए बी पैरेलल टू डी सी एंड इट्स डायगोनल्स intersect each other at the point O so that AO upon BO equal to CO upon DO। हमने यहाँ पर एक ट्रेपेजियम ड्रॉ किया है और उस ट्रेपेजियम में उसकी जो ए बी साइड है वो पैरेलल है डी सी के। ये जो ए बी सी डी, ये ए बी जो है साइड है वो डी सी के पैरेलल है और इसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं। ये जो डायगोनल्स है इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ओ पर। हमें शो करना है ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, कि ए ओ अपॉन बी ओ सी ओ अपॉन डी ओ के इक्वल है, बराबर है। ये हमें यहाँ पर शो करना है। तो इसको शो करने के लिए सबसे पहले हम इस ट्रेपेजियम में एक लाइन ड्रॉ करेंगे, वो ओ पॉइंट से गुजरेगी। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम। ड्रॉ लिख लेते हैं यहाँ पर, ड्रॉ पी क्यू थ्रू ओ पॉइंट पैरेलल टू ए बी एंड डी सी। तो हम एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं पी क्यू, जिसे हम नाम दे दिया है पी क्यू। यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो ओ से होती हुई निकल रही है, जिसे हमने पॉइंट का नाम दे दिया पी और यहाँ पर क्यू। अब यहाँ पर हम ये ट्रायंगल ले लेंगे ए डी सी। पहले ये ट्रायंगल हम इसको ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ए डी सी। अब ए डी सी हमने यहाँ पर लिया, ए डी सी, ये ए डी सी। इसमें जो पैरेलल है वो है यहाँ पर, ये जो हमने ये जो ट्रायंगल लिया इसमें केवल पी ओ, ये पी ओ जो लाइन हम लेंगे यहाँ से यहाँ तक, ये जो छोटा पार्ट है वो हम इसका लेंगे। तो यहाँ पर देखो पी ओ इज पैरेलल टू यहाँ डी सी। यहाँ लिख लेते हैं पी ओ पैरेलल हो गया DC के, ये DC। जब PO और DC पैरेलल है तो हमारे पास दो साइड बचती है यहाँ पर, ये AD और AC, ये दो साइड है। इसका हम रेशियो निकालेंगे। इसको हम रेशियो में लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पर रेशियो में लिखते हैं इसको AP। यहाँ पर देखो AP, ये AP हमने लिख लिया AP अपॉन PD, ये PD हो गया, इक्वल टू, अब ये साइड लेते हैं AC वाली, यानी यहाँ पर लिखते हैं हम AO, ये AO, ये AO हो गया अपॉन OC। ये हमने इसका रेशियो निकाल लिया है और ये रेशियो किस रीजन से हुआ है? बाई BPT के द्वारा। और ये हो गया नंबर 1। पहला जो ट्रायंगल है उसका हमने यहाँ पर दो साइड का रेशियो यहाँ पर हमने लिख लिया बाय BPT द्वारा। अब हम नेक्स्ट जो ट्रायंगल लेंगे वो है ADB ट्रायंगल ले लेते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे इन ट्रायंगल ADB। अब ADB में हम जो इसका पैरेलल जो साइड होगी वो होगी AB, ये AB अपॉन में PO, ये PO, ये सेम साइड होगी, ये PO वाली, ये AB के। तो यहाँ लिख लेते हैं AB पैरेलल टू PO, ये सेंटर है PO, तो ये पैरेलल होगी। अब हम इसकी जो ADB जो ट्रायंगल है, इनकी जो पैरेलल साइड है उसके अलावा दो साइड और बचती है यहाँ पर, वो है AD और BD। इसका रेशियोज बना लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रेशियो बनाने के लिए AP, यहाँ पर आ गया AP अपॉन PD
पी डी इक्वल टू, अब यहाँ देखो हम यहाँ लिख लेते हैं ये बी ओ, ये बी ओ हो गया, ये बी ओ भी लिखो या बी ओ लिखो, अपॉन यहाँ पर लिख लेते हैं हम डी ओ, क्योंकि क्वेश्चन में डी ओ दे रखा है इसलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं डी ओ, अपॉन में डी ओ। हमने ये रेशियो लिख लिया इस दोनों साइड के, और दोनों ए पी अपॉन पी डी इक्वल टू बी ओ डी ओ हो गया। और ये किसके रीजन के द्वारा, बाई बी पी टी, बी पी टी के द्वारा। और ये सेकंड का हमने यहाँ पर रेशियो लिख लिया है। अब हम यहाँ पर देखो ए पी अपॉन पी डी, और यहाँ पर भी ए पी अपॉन पी डी हो रहा, तो ये जो इक्वल है ए पी अपॉन डी ओ, वो है ए ओ अपॉन ओ सी के इक्वल आ गया। यहाँ पर भी देखो ए पी अपॉन पी डी इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ, यानी ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो यानी ये भी एक दूसरे के इक्वल है। किसके द्वारा, फ्रॉम वन एंड सेकेंड, यहाँ हम लिख लेते हैं ए ओ, ये ए ओ अपॉन ओ सी, हम इसको ओ सी की जगह यहाँ पर सी ओ लिख सकते हैं, सी ओ इक्वल टू, अब यहाँ देखो बी ओ, ये बी ओ अपॉन डी ओ, ये डी ओ हो गया, तो ए ओ अपॉन सी ओ इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ। अब यहाँ पर आओ ये क्वेश्चन में, यहाँ पर देखो ए ओ, ये ए ओ आ रहा हमारे पास, यहाँ पर बी ओ है नीचे, और यहाँ पर ऊपर सी ओ है, तो हम इसके अनुसार इसको इस तरह से हम इस रेशो को लिख लेंगे, जिस तरह से ये है वो कैसे लिखेंगे। यहाँ पर देखो सी ओ को हम इधर भेज देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई में यहाँ पर, और बी ओ को हम इधर भेज देंगे, तो ये सेम हो जाएगा। तो हम यहाँ पर एक लाइन खींच लेते हैं, ए ओ हम यहाँ लिख लेते हैं ए ओ अपॉन ये बी ओ को हम इधर भेज देते हैं नीचे, तो यहाँ हो गया बी ओ इक्वल टू, और ये सी ओ हम यहाँ ऊपर भेजेंगे, सी ओ इधर आ गया अपॉन डी ओ, ये अब हमारा सेम आ गया। देखो ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, तो हमें यही प्रूव करना था, ये बताना था कि ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, ये हमने प्रूव करा इस तरह से। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हेंस प्रूव्ड, और इसी के साथ ये जो क्वेश्चन है 9 कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।